चुड़ैल के साथ लिविंग में रहना। हाँ, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ ये एक चुड़ैल के साथ लिविंग में रहने जैसा है। और वो इंसान पिछले 1.5 साल से लिविंग में रह रहा था, वो भी एक चुड़ैल के साथ। ना चाहते हुए भी वो उस चुड़ैल से प्यार कर बैठा था और उसको नहीं पता था कि वो चुड़ैल है। हुआ कुछ ऐसा, ये मेरे एक सब्सक्राइबर की कहानी है जिसने मुझे सुनाई है। उसने अपना नाम लेने से मना किया क्योंकि उसके घर वालों को ये चीज नहीं पता। जी, जी, हाँ, हाँ। इसलिए मैं उसका नाम तो बताऊंगा नहीं, लेकिन आप जो कहानी सुनने जा रही हो ये कहानी आप बीती सब्सक्राइबर की है। उसने बताया, जैसे ही मेरी जॉब एक अच्छे शहर की अच्छी कंपनी में लगी तो मैं काफी खुश था और मैं अकेला रहा जी, उसके करता बाद था। फिर? वो अकेला रहा करता था, लेकिन उसका ऑफिस जो था उसके घर से आधे किलोमीटर की दूरी पर था। आधे किलोमीटर का मतलब समझ रहे हो? ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का रास्ता, 25 मिनट का रास्ता, 15 मिनट का रास्ता, अगर धीमे धीमे भी आते हो तो। उसने हमेशा यही सोचा कि क्या ऑटो करूं क्या बाइक करूं, आधे किलोमीटर का तो रास्ता ही है, क्यों ना पैदल ही गुजर जाऊं। वो रोज पैदल ही निकल जाया करता था। कुछ दिन बीते। हाँ, कुछ दिन बीते और कुछ दिन बाद ही उसने जो देखा वो दहला देने वाला था। एक रोज वो चल रहा था और ईयरबड्स उसने कानों में लगा रखे थे। वो सॉन्ग के ऊपर मगन था और उसने देखा नहीं कि आगे गड्ढा है। उसका पैर गड्ढे में आया और वो इतनी बुरी तरीका से गिरा कि वो चीख से चिल्लाने लगा। पर जिस रास्ते से वो निकलता था वो रास्ता थोड़ा सुनसान सा रहता था, वहां काफी कम गाड़ियां गुजरा करती थी। जी, उसके बाद फिर? वो जैसे ही उस गड्ढे में गिरा, उसने जो देखा वो दहला देने वाला था। उसने देखा कि उसका पैर एक साथ बहुत तेजी से सूजने लगा है। वो और तेज चिल्लाने लगा। जैसे ही वो तेजी से चिल्लाने लगा, उसने जो देखा, एक आगे से लड़की, बड़ी सुंदर सी लड़की भागे भागे आ रही है और उसके पास आके रुकती। उससे कहती है, जैसे ही उससे कहा, उसने मुझे बताया कि मैंने जब उस लड़की को देखा, उसने मेरे से कहा कि आपके चोट ज्यादा तो नहीं लगी? तो मैंने कहा, नहीं मेरे चोट ज्यादा नहीं लगी, मेरे बस हल्की सी चोट लगी है, पैर में मोच आई, लेकिन मुझे पता थी मेरी काफी ज्यादा चोट लगी है। तो उसने मुझसे कहा, तुम खड़े हो पाओगे? उसने बताया कि मैंने साफ मना कर दिया कि नहीं मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा, शायद मेरा पैर ज्यादा लग गई है। वो कहती है, कभी आप कह रहे हो कि कम लगी है, कभी कह रहे हो ज्यादा लग गई है। उसने मेरे को सहारा दिया और खड़ा करवाया। जैसे मैं वहां पर खड़ा हुआ, उसने मुझे गड्ढे से निकाल के साइड में बिठा दिया और ऑटो को आवाज देने लगी। मैंने कहा, अरे मेरा थोड़ी दूर ही घर है। उसने कहा, अरे ऐसे क्यों बातें करते हो आप? तो मैंने कहा कि थोड़ी दूर घर है, मैं निकल जाऊंगा। उसने कहा, नहीं आप नहीं जा पाओगे। उसने ऑटो बुलवाया, ऑटो में मुझे बिठाया और मेरे घर पर छोड़ा। उसके बाद वो मुझे, काफी सुंदर लड़की थी, वो मुझे सहारा देकर ऊपर ले गई जिस फ्लैट में मैं रहा करता था। उसने मेरे फ्लैट में मुझे छोड़ दिया। हाँ, हाँ। जैसे उसने मुझे मेरे फ्लैट में छोड़ा, मैंने देखा कि वो बेचारी, उसके कपड़े भी गंदे हो गए क्योंकि मैं नाले में मेरा पैर गिरा था। उसके कपड़ों पे हाथ पार लग गए तो उसके कपड़े भी थोड़े थोड़े गंदे हो गए थे। मैंने कहा, अरे ऐसा करो आप कि रुक जाओ, मैं आपके लिए चाय वाय बना देता हूँ। पर उसने कहा, नहीं नहीं चाय वाय कुछ नहीं, मैं आपके लिए उल्टा बना के लाती हूँ। वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। वो चाय बनाने चली गई किचन में, और जब किचन में वो चाय बनाने लगी तो मैं बैठा था और सोफे पर आराम कर रहा था। फिर उसने बताया कि जैसे ही वो सोफे पर आराम कर रहा था तो अंदर से आवाज़ आती है किचन में से कि चीनी किधर रखी है। मैंने आवाज़ दी कि चीनी ऊपर ही रखी है, जरा साइड में देखो। उसने कहा, अरे आप मत आओ, मैं देख लूंगी। मैंने कहा, नहीं नहीं मैं आता हूँ। उसने मुझसे मना कर दिया कि नहीं तुम मत आओ, मैं खुद देख लूंगी। उसने चाय बनाई और चाय देकर मुझसे कहने लगी, तो अब आपका पैर ठीक है थोड़ा? मैंने कहा, नहीं मेरा पैर ठीक नहीं है। जब मैंने ये वाली बात कही कि मेरा पैर ठीक नहीं है, तो वो कहती है मेरे से कि अच्छा चलो तो मैं तुम्हारे लिए दवाई मंगवा देती हूँ। मैंने कहा, दवाई ववाई की कोई जरूरत नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, मेरा मूव रखा है, मैं वो लगा लूंगा। वो बेचारी इतनी अच्छी थी, उसने मेरे जूते को उतार दिया। उसकी अच्छाई के चक्कर में ही तो मैं जानना भूल गया कि वो चुड़ैल है। उसने मेरे जूते को उतारा और उसने मेरे पैर पर थोड़ा सा मूव भी लगाया। फिर वो जाने लगी तो मैंने पूछा, आप किधर रहते हो? उसने बताया कि यहाँ से तीन तीन कोस दूर ही मेरा खुद का, मतलब किराए पर एक फ्लैट है, मैं अकेली ही रहती हूँ। मैंने कहा, अकेले रहते हो आप? डर नहीं लगता? वो कहती है, नहीं नहीं आप भी तो अकेले रहते हो शायद। फिर मैंने कहा कि नहीं मैं तो अकेला ही रहता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे दोस्त आ जाते हैं। उसने कहा, अच्छा। फिर वो वहां से चली गई। हम आपस में रोज मिलने लगे। रोज मिलते मिलते हमारे बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। कभी मैं उसके पास मिलने जा रहा हूँ तो कभी वो मेरे पास आ रही, लेकिन मैं उसके कभी फ्लैट में नहीं गया, ना ही मैंने कभी जिक्र किया, ना ही उसने कहीं बताया। फिर एक रोज वो मेरे से कहती है
कि इस बार मेरे पास पैसों की थोड़ी शॉर्टेज चल रही है, मेरा रेंट भी नहीं जा पाया है। तो मैंने कहा अरे मेरा जो फ्लैट है उसमें 2 कमरे हैं, आप एक कमरे में रह लो। हम लोगों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। उसने कहा ठीक है, मैं आपके साथ आपके कमरे में रह लूँगी साइड वाले में। वो मेरे घर में ही शिफ्ट करती थी, वो कुछ नहीं ले गई, एक बैग, सिर्फ 3 जोड़ी कपड़े। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जैसा ऐसे ही है। फिर उसने बताया मुझे कि जैसे ही वो उसके कमरे में रहने लगी तो उन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो गई, प्यार भी हो गया। उसके बाद ऐसे करते करते 1 साल बीत गई, और 1 साल बीतने के बाद उसके उसमें थोड़ी दिक्कतें आने लगी, जैसे कि रेंट के रिगार्डिंग दिक्कतें या फिर और दिक्कतें। फिर जो उसके साथ हुआ वो दहला देने वाला था। उसने देखा कि वो जो लड़की है कभी ना अपनी फैमिली से बात करती, ना किसी से। सुबह सुबह मेरे साथ निकल जाती है, शाम को वापस मेरे साथ आती है और अपने कमरे में जाके सो जाती है। ऐसे करते करते हमें 1 साल से ऊपर हो चुका था। हाँ हाँ। फिर एक दिन हमारे बीच में बातें बनी और हमने कहा कि क्यों ना हम शादी कर लें। जैसे ही मैंने उसे शादी की बात कही, क्योंकि हम 1 साल से साथ रह रहे हैं, तो उसने कहा कि नहीं, शादी तो मेरे को मम्मी से पूछनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, मम्मी से पूछ लो, जैसे भी तुम्हारे मन में विचार बने। उसने बताया कि जब उस लड़के ने उससे कहा कि मम्मी से पूछ लो जैसे तुम्हारे विचार बने, फिर उस लड़के ने बताया कि मैं अपनी मम्मी से पूछने लगा, मम्मी मुझे एक लड़की पसंद है, काफी टाइम से मेरे साथ भी रह रही है। मम्मी ने कहा ठीक है, तो तू उसे गांव लेकर आ जा, 2-3 दिन घूम जाएगी, हम लोग भी उससे मिल लेंगे। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैंने उस लड़की से कहा कि अरे सुनो, मेरी मम्मी ने गांव जाने के लिए कहा है, तो क्या मेरे साथ चलोगी, वो सहम सी गई, डर सी गई, रुक सी गई कि ये क्या कह गया। फिर फिर काफी ज्यादा दहला देने वाली चीज हुई कि अगली रोज हम दोनों काम के लिए निकले, और जैसे ही हम काम के लिए निकले वो शाम के टाइम पर वापस नहीं आई। मैं देखता रहा, पूरी रात इंतजार करता रहा, पर वो नहीं आई। ओ। फिर अगली सुबह मैं उठा और ऑफिस चला गया। मैं वापस आया, मैं उसके कमरे में नहीं गया था। फिर मुझे याद आती कि अरे उसके कमरे में जाके देखता हूँ। जी। उसके कमरे में जैसे ही मैं घुसा, उसका एक भी कपड़ा वहां नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब नाम का निशान भी नहीं। अच्छा अच्छा। मैंने कहा यार ये क्या है। मैंने बिल्डिंग के उससे कहा कि भाई देखो, यहाँ एक लड़की है, वो आई थी क्या मेरे बाद। उन्होंने बताया कि नहीं, गार्ड ने मेरे को साफ मना करा कि नहीं, ऐसी कोई लड़की तो आई नहीं है। ये सुनने के बाद मैं थोड़ा और सहम सा गया। मैंने कहा कहाँ गई। फिर मुझे याद आया अच्छा। उसका फोन नंबर। मैंने फोन नंबर मिला के देखा तो फोन नंबर आउट ऑफ कवरेज जा रहा था। मैंने कहा यार ये क्या हुआ। मैंने उस चीज को इग्नोर करना चाहा, और इग्नोर कैसे ही करता मैं, जो मेरे साथ हो रहा था। मतलब एक लड़की से मैं प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करने वाला हूँ, 1 साल से हम साथ भी रह रहे हैं, वो एक साथ लापता सी हो जाए, ना जी। उसका घर में कपड़ा। मुझे एक साथ याद आता है कि उसका एक ऑफिस उसने बताया था। मैं उस ऑफिस में गया तो वहां जाकर पता चलती है कि जिस लड़की को मैं ढूंढ रहा हूँ वो तो ऑफिस को 3 साल पहले छोड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि उसकी मौत हो गई थी कार एक्सीडेंट के दौरान। ये चीज सुनते ही मुझे एक ऐसा सदमा सा लगा। उसने मुझे बताया कि जैसे कि मेरी सांस सी रुक गई हो। मैं आधे घंटे वहीं बैठा रहा, हाँ, एक जगह पर ही बैठा रहा, और बस यही सोचता रहा कि ये लड़की थी कौन, फिर जो मेरे साथ 1 साल रही। मैं भागा भागा घर आया, मैं अफसोस में रहा। मैंने अपनी मम्मी को सारी बातें बताई, मम्मी को सारी बातें बताई, और मम्मी ने पापा को ये बातें बताने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि पापा अगर सुन लेते, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि उन्होंने मेरे से मना किया है कि इसमें उनका नाम भी नहीं लेना है, ना एरिया का नाम लेना है। फिर जो उसके साथ हुआ, मम्मी कहती है तू कुछ नहीं बेटे, घर आ जा। मेरे लेकिन खलबली सी मच रही थी कि आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ, मिसिंग किधर हो गई। मैंने नीचे जाकर कैमरे चेक करवाए तो कैमरे में जिससे मैं बातें करता जाता था मेरे बराबर में कोई नहीं। मतलब मैं उस चीज को देखकर इतना डर गया कि जिससे मैं बातें करता जा रहा हूँ वो कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं है। और 1 साल बीत गया था, ना हमने कभी फोटो ली है जो मेरे पास कोई प्रूफ होता, ना मैं पुलिस कंप्लेन कर सकता था। और ऑफिस गया तो वहां जाकर पता चला वो 3 साल पहले मर चुकी है। तो ओवरऑल मैं, मतलब मेरा जो कस्टमर है, सब्सक्राइबर है, वो 1 साल लिविंग में रहा, वो भी किसी चुड़ैल के साथ। पर उसने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं। शायद उससे प्रेम करती थी लेकिन शादी नहीं कर पाती क्योंकि वो चुड़ैल थी, इसलिए वो वहां से भाग गई। आई होप ये कहानी समझ में आ गई होगी। और आपको अगर कहानी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइबर्स को बताइएगा कि उनके पास भी कोई कहानी तो वो सुनाए। बाकी आपको कैसी लगी कहानी?
मैं क्या कहूँ, बस मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो आपके सब्सक्राइबर की रियल जो ये कहानी है, आजकल बहुत लोग ऐसे लिव इन में रहना चाहते हैं, बट उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि जो हमारे साथ रह रहा है वो एक रियल पर्सन है। जैसे आपके सब्सक्राइबर ने कहानी बताई है, तो मुझे तो इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा डर लग गया है। बट मैं ये चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस हमें और भी ज़्यादा अपनी रियल सारी स्टोरी शेयर करे, ताकि हम लोग भी उनकी तरह यहाँ पर अपनी कहानियाँ उन लोगों को बताएं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके इंस्टाग्राम चैनल पे आपसे कांटेक्ट करें अपनी कहानियाँ बताने के लिए। बाकी ये कहानी बहुत ज़्यादा डरावनी थी और मुझे इस टाइम सुनते सुनते भी डर लग गया है रिलेशनशिप को लेकर। और बाकी आपको आपके चैनल पे जितनी वीडियोस हैं हमने देखी हैं, बहुत ही अच्छी आप डालते हो, बहुत ही अच्छी बनाते हो। अच्छा, थैंक यू। बाकी मिलते हैं नई कहानी के साथ। और मेरी एक मौसी की कहानी है, मैं तो लोगों से ये भी कहूँगा उसको जाकर देखें। जी थैंक यू, थैंक यू। काफ़ी अच्छी कहानी बनी हुई है। और बाकी शेर